बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान ख़ान साहब की हुकूमत नाकामियों के एक ढेर के ऊपर खड़ी है। किस नाकामी का ज़िक्र किया जाए समझ नहीं आती, और जिस भी आप नाकामी को आप पकड़ के आप बताना शुरू करें तो लगता है कि इससे बड़ी नाकामी तो और है, उससे बड़ी नाकामी तो और है, उससे बड़ी नाकामी तो और है। तो इमरान ख़ान साहब की जो कारकर्दगी है वो नाकामियों की एक खुली दास्तां है, और हर नाकामी जो है वो एक शाहकार है। मैं अगेन वही बात कि किस किस नाकामी को बंदा गिनवाना शुरू करे, लेकिन नाकामियाँ अपनी जगह पे जो क्रेडिट था इमरान ख़ान साहब का हम उस पर बात करते हैं। एक भरम था इमरान ख़ान साहब का कि मैं चूँकि यानी इमरान ख़ान साहब जो कुछ भी हों तो दो चीज़ें, एक तो स्मार्ट बहुत हैं और उनकी स्माइल बड़ी किलिंग है, और दूसरा उनका क्रेडिट था कि जी कि ईमानदार बहुत हैं और कोई करप्शन ढेलेगी नहीं करते वो। तो ये भरम भी जो मतीउल्लाह जान को क्रेडिट जाता है, उन्होंने ये भरम भी जो था वो उनका या पोल जो था वो खोल के रख दिया बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू करके। बशीर मेमन साहब साबिक़ DG FIA हैं। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है वो सुनने से ताल्लुक़ रखता है, अगर आपने नहीं सुना तो वो ज़रूर सुने। मतीउल्लाह जान ने अपने वीलॉग में या जो उनका YouTube चैनल है उस पर उन्होंने इंटरव्यू किया है। वो उसमें दो बड़ी बातें अहम हैं। एक, उसमें इमरान ख़ान साहब की पर्सनैलिटी, वो यानी कि अंदर से इमरान ख़ान साहब क्या हैं वो सामने आती है, और फिर जो भरम खुलता है उनका कि वो बड़े चूँकि ईमानदार हैं और कोई ये जो एहतसाब चल रहा है इसकी क्रेडिबिलिटी बेसिकली क्या है, एक तो ये खुलता है भरम। दूसरा भरम ये खुलता है कि वो ईमानदार शायद हैं नहीं माली करप्शन के हवाले से। उसकी वजह ये है कि आरिफ नकवी साहब अबराज ग्रुप, आप जो के इलेक्ट्रिक वगैरह समझ रहे हैं ना जी आप, वो बहुत बड़ी कंपनी है, कोई 14 अरब डॉलर मालियत की कंपनी है, और उसके ऊपर बिल गेट से लेके पता नहीं किस किस बड़े सेठ ने, जो इंटरनेशनल जो सेठ हैं, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ दावे किए हुए हैं। और इस कंपनी ने पाकिस्तान की सरकार का सुई नादरन गैस की मद में कोई 87 या दीगर मामलात में भी 87 अरब रुपए जो हैं वो देने हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं बशीर मेमन साहब के जब मैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा था, FIA दा और काम की है उन्हें, मतलब विच हंटिंग तो है नहीं, अगर हम उसको ऑन मेरिट्स देखें तो उसका काम यही है कि वफाक के जो मामलात हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना, प्रोब करना और चीज़ों को खंगाल के सही चीज़ों को सामने लेके आना। उन्होंने जब ये कार्रवाई शुरू की है अबराज ग्रुप के ख़िलाफ़ तो दीवार बन के इमरान ख़ान साहब के खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं ये काम छोड़ दो, इससे ये होगा, इससे वो होगा, ये होगा, फ़लाँ होगा। तो अब इसके पीछे मतलब ये कि वैसे तो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं माफिया, अब जो अबराज ग्रुप एक माफिया है जनाब। जो के इलेक्ट्रिक का मामला आप देख लें, मैं इस पे ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता वो किस तरह करके। अब तो पाकिस्तान की अदालतें भी कह रही हैं कि आपने पाकिस्तान का जो कैपिटल हब है उसको एक कंपनी, एक लाइसेंसी के स्पुर्द किया हुआ है, वो बत्ती दे ना दे उसकी मर्ज़ी। और फिर वो ये जो है के इलेक्ट्रिक, ये अब अपनी नेक नामी के लिए, अब आपको पता है ना, वो TV पे इश्तिहार भी इसने चलाने शुरू कर दिए हैं ताकि वो ख़बरां बहुत लगती हैं ना, कराची में लोड शेडिंग ये है वो है। वो कहते हैं हम प्रोग्राम शुरू कर दिया उन्होंने एक, और इश्तिहार आजकल चल रहा है ना, वो अंगूठा यूँ करके बंदा करता है कराची की फ़लाँ लोगों को हमने लोड शेडिंग फ्री कराची बनाना है, ताकि एक कंपेन चला दी जाए कि हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन आपने पैसे देने हैं लोगों के। और फिर परफॉर्मेंस ये है कि अदालतें कह रही हैं कि यार कि एक कंपनी को लाइसेंस देने की क्या ज़रूरत थी। वैसे भी मैं जब कोर्ट रिपोर्टिंग किया करता था, जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी साहब वो सर के बाल नोचा करते थे जब वो वापडा के केस उनके पास आया करते थे। कहते थे कि ये सिंगल लाइसेंस जो है, यानी कि सिर्फ एक कंपनी है और वो बिजली दे रही है, और फिर उसकी बदमाशी है, मोनोपोली है दुनिया भर में। इंडिया जैसे मुल्क में बाकी को तो छोड़ दें, वो इसी तरह ही है कि आपके पास ये मोबाइल है, जी है, आपने नेटवर्क कौन सा लेना है आपकी मर्ज़ी है। तो दुनिया में ये दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है
कि वो एक जो सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर नहीं बैठे हुए। अगर आपको वापडा का रेट ज़्यादा लगता है, बिजली ज़्यादा, वो सप्लाई ठीक नहीं है, ये तो आप किसी और कंपनी के पास, ए के पास चले जाएं। मियां मनशा ने अगर कंपनी बनाई तो उसके पास चले जाएं। पावर जनरेशन कंपनियां हैं, लेकिन चूँकि हमने वो सिस्टम नहीं बनाया, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको वापडा के पास जाना पड़ेगा, या वापडा ने जो आगे कंपनियां बनाई हैं उनके पास जाना पड़ेगा। एक अलहदा से मैटर है। अबराज ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब उसके मुहाफ़िज़ हैं। वो बशीर मेमन साहब कहते हैं कि उन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया। फिर इसी तरह बाकी मामलात में भी आ जाएं। अच्छा, अब ये आरिफ नकवी साहब क्या मतलब, क्या बहुत खूबसूरत आदमी है, या आरिफ नकवी साहब की शक्ल में इमरान खान साहब को कतरीना कैफ नज़र आती है? मतलब है उनकी पर्सनैलिटी में या उनकी शख्सियत के पीछे मुफाद क्या है? क्या मोहब्बत है उनको, या वो कोई शरीक भाई हैं, दूध शरीक भाई जिसको कहते हैं, या फिर कारोबारी कोई टिच टाँका है इनका? तो जाहिर है कि दुनिया भर में जो सबसे बड़ा मुफाद होता है वो पैसे का मुफाद होता है। इससे बड़ा और कोई मुफाद नहीं होता। और जब बंदा कोई पैसे के मुफाद पे कंप्रोमाइज़ कर ले तो फिर बाकी सारे कंप्रोमाइज़ जो हैं वो हो जाते हैं, वो मायने नहीं रखते। तो ये जो पाकिस्तान की तारीख़ की जो बैड गवर्नेंस चल रही है, इसके पीछे आज नहीं तो कल जब ये मामलात खुलेंगे और आने वाली जो हुकूमत है, जब वो ये नैब का जो टेंटना है अगर ये इन्होंने ना निकाला और मुंतकम मिजाजी पे उतर आई और इमरान खान के जो कहते हैं ना कि ज़रा ख़बर लेनी शुरू कर दी इस हुकूमत की परफॉर्मेंस से लेके माली मामला तक, तो एक से बढ़कर एक स्कैंडल आएगा। आप ये बात जहन में रखें। यार ग़ज़ब खुदा का ये है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो जो कहते हैं उसके उल्ट होता है। ये तो बात एक दफ़ा मशहूर है ना, लेकिन सवाल ये कि क्यों होता है? आप कहते हैं कि जी कि मैं चूँकि करप्ट नहीं हूँ, माफिया माफिया माफिया, और चीनी माफिया आपने नोटिस लिया, चीनी सस्ती होनी चाहिए। चीनी 100 रुपये से ऊपर 110-15 रुपये की फ़रोख्त हो रही है। पाकिस्तान की तारीख़ में शायद पहली दफ़ा आटा जो है वो 100 रुपये किलो होने जा रहा है। 100 रुपये किलो। अच्छा जी, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे ये है कि वो ये कोई पैसे यानी कोई माली मुफाद है। ये इमरान खान साहब का वो एक सवाल है, बड़ा मोटा सा, बड़ा सादा सा। कारोबार आप नहीं करते, कोई आबाई जायदादें आपकी नहीं हैं, अब्बा जी जो थे वो सरकारी मुलाजम थे, तो आपको अब आने वाले दिनों में बताना पड़ेगा कि जनाब वज़ीर आज़म साहब के ਤੁਹਾਡੇ घर का खर्चा कौन चुकदा सी। ये 300 कनाल वाला घर, ये आप चलें, ये जान छूट गई। वो साकिब निसार साहब, वो आजकल सुना है कि वो बैठ के अपने घर में एक वकील साहब मिलने गए, तो वो अंदर से गालियों की आवाज़ें आ रही थी और वो गालियां दे रहे थे अपनी फैमिली को। ये मैं सच्ची खबर आपको बता रहा हूँ। और वो कह रहे थे कि तुसी मेरे को गलत काम करा दे रहे हो। तो उन्होंने वो सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट जारी किया था। जब बंदा एक दफ़ा कमज़ोरी शो करता है किसी के आगे, तो फिर आपको ज़िबा करने वालों की लाइन लगी होती है। तो साकिब निसार साहब के ऊपर जो बहुत से जो उन्होंने अजाब अपनी कब्र के अंदर उन्होंने घुसेड़े हैं, एक अजाब ये सादिक अमीन वाला भी है उनके ऊपर, कि आपको नज़र आ रहा है कि यार कि ये ना मनी ट्रेल है इनके पास। जी मैंने वो जमाइमा ने पैसे भेजे थे, उधर से मैंने उनको दिए, उससे मैंने उधर को दिए, आपने जनाब क्लीन चिट दे दी सादिक और अमीन। तो आने वाले दिनों में ये सवाल उठेंगे जब अगली हुकूमत आएगी, और फिर अगर वो नून लीग की आ गई तो नून लीग ने कट कड़ाके देने हैं। ये आप बात ज़हन में रख लें। जब नून लीग इंतकाम लेने पे आती है, हमने माजी में देखा है, लोग समझते हैं मैं नून लीग की मेरी शायद कोई हमदर्दी है ना। नून लीग जब आती है आपको सीधा करने पे, बेनज़ीर के मामला आप देख लें कि क्या कुछ नहीं किया था बेनज़ीर के साथ। तो या परवेज़ मुशर्रफ की मिसाल लें ना, बड़ा ताकतवर आदमी सी, पाकिस्तान नहीं बढ़ सकता हूँ, तो ये नून लीग को क्रेडिट जाता है। तो आने वाले दिनों में अगर नून लीग की हुकूमत आ गई तो इमरान खान साहब की वो दास्तानें खुल के सामने आएंगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। और जो अभी मतलब कहने का ये है कि अभी 4 दिन जो है मौज मस्ती कर रहे हैं कि ये क्रेडिट लेके, ये भ्रम जो बना के कि मैं बहुत ईमानदार हूँ इसलिए फ़ौज मेरी हुकूमत को चलने दी। भाईजान फ़ौज भी दौड़ गई टाड़े पिछों। अब वो जाहिर है ना कि वो एक मिसाल है कि जनाब जब पाँव जलते हैं तो फिर
पाँव के नीचे कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तो वो पाँव जलना शुरू हो गए हैं। तो अब आप उनके पाँव के नीचे आएंगे और आपको आने वाले दिनों में जवाब देने पड़ेंगे। पहला जवाब अबराज ग्रुप का कि आपने ये किस चक्कर में, वो मामे पुफी दा पुत्र सी कि क्या था मामला कि आपने रिकवरी नहीं की और बशीर मेमन को रिकवरी करने नहीं दी। दूसरी बात ये वाली कि ये जो चीनी माफिया है, ये जो आटा माफिया है, जो पेट्रोल माफिया है, ये किन को मंत्री लगा के लोगों की जेबों से पैसे निकालते रहे हैं। और फिर ये अद्वियात वाला माफिया जिसको फार्मास्यूटिकल माफिया है, ये आपने 500 गुना अदवाइयात की कीमतें बढ़ा दी और जिस बंदे ने बढ़ाई वो दोनों बंदों को आपने उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं की। एक को पार्टी का कुछ लगा दिया, दूसरे डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब को कहा कि पैना जहाज़ बाहर चले जाओ, हटा दिया। वो तो बड़ा काम ख़राब कर रहा था। तो भाईजान ये जो करप्शन फ्री इमरान खान वाला जो एक स्टेटस है, ये जो बुत बनाया हुआ था या बनाने वालों ने बनाया हुआ था कि ऐस तो वड्डा ईमानदार पाकिस्तान की हिस्ट्री कभी नहीं आया, उसको वो ये भरम भी, ये बुत भी टूटने वाला है और इसके सारे जवाब देने पड़ेंगे। और आखिर में बात जो एहतसाब की बात है, वो बशीर मेमन ने ये भी भेद खोल दिया कि यार कि आपकी बेगम साहबा ने ख़ुद नदीम मलिक को इंटरव्यू दिया था। अगर उनकी तस्वीर जो है वो एक बापर्दा ख़तून है, अगर उनकी तस्वीर कोई वायरल हो गई है तो आप दहशतगर्दी का पर्चा करवाने चल पड़े हैं। यार खुदा का खौफ खाएँ। और इससे मुराद आप ये भी लें कि फिर वो जो उन्होंने कहा कि जनाब के मेरे मुखालफों को तुन के रख, बशीर मेमन ने कहा मैं किस चक्कर से तुना जी। तो ये जो एहतसाब का जो था ना वो ड्रामा, वैसे तो एहतसाब का ड्रामा अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने बेनकाब कर दिया अपनी वो जजमेंट के ज़रिए कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है, ये करती है, वो करती है और किन के हाथों में खेलती है, ये भी बता दिया। और फिर रही कसर जो थी, रही सही कसर, वो इमरान खान साहब के मतलब बशीर मेमन ने ये अपना इंटरव्यू दे के निकाल दी है कि जनाब के बेसिकली आप एक मुंतकम मिजाज आदमी हैं और आप इतनी सी बात अपने ख़िलाफ़ बर्दाश्त नहीं करते। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, या यूँ कह लें कि जो बंदा इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं करता, आने वाले दिनों में उसको सारे हिसाब देने पड़ने हैं कि चीनी किवें वधी, गैस किवें वधी सी, ये दवाइयों की कीमतें किस तरह बढ़ी थी और कौन मंथली लेता था, कौन दिहाड़ी लगाता था। ये इमरान खान साहब के बैंक अकाउंट भी खुलेंगे, सारा कुछ होगा। बस 4 महीने वेट करना पड़ेगा आपको, इससे ज़्यादा नहीं। फ़िलवक़्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।